दोस्तों यूपी होमगार्ड की 41,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। यदि आप केवल 10वीं पास है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो में पूरा बताया गया है। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, एक भी स्टेप मिस नहीं करते हैं, तो आप फॉर्म को अपने आप घर पर भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जाति कब तक की चाहिए और मूल निवास कब तक का चाहिए, सभी इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चला जाना है अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है UPPRPB.in। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, OTR रजिस्ट्रेशन का और दूसरा लॉगिन का। तो हमें सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद फिर दोनों पे OTP आएगा, उनको यहाँ पर भरने के बाद नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, दोनों OTP डालने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप यहाँ पर देखना है सत्यापन का। तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर और आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजीलॉकर। यदि आपके पास डिजीलॉकर की आईडी भी नहीं है और आधार भी नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप तीसरा ऑप्शन चुनते हैं तो आपको यहाँ पर तीन तरह की आईडी से वेरिफिकेशन करने के लिए मिल जाता है। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस और तीसरा है पासपोर्ट। तो आप किसी भी एक आईडी से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए बैक कर देंगे और पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड, OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है व्यक्तिगत जानकारी का, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी 10th की मार्कशीट से देखकर अच्छे से फिल करनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो फ्रेंड्स, सभी डिटेल यहाँ पर अच्छे से डालने के बाद नाम, जन्मतिथि, जेंडर और फादर नेम सभी को अच्छे से डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यदि आपकी सभी डिटेल मैच कर जाती है तो ये एग्री हो जाता है। यदि आपकी कोई डिटेल मैच नहीं करती है, यदि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में नाम अलग है और 10th की मार्कशीट में कुछ नाम चेंज है, तो ये यहाँ से आपको एग्री करने के लिए मांगता है। यदि आप इसको एग्री करना चाहते हैं तो आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप उसको सही करना चाहते हैं तो फिर सही कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मार्कशीट और आधार कार्ड में थोड़ा नाम चेंज था तो हम इसको भर दिए हैं, तो इसलिए हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये अगला स्टेप आ जाता है पासवर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, जिसमें से स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं। फ्रेंड, पासवर्ड बनाने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको आपको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो आप इसको यहाँ पर टिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से इसको काट देना है या फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लॉगिन विद अकाउंट से या फिर लॉगिन विद आधार ID से लॉगिन करने के बाद फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड, लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। और फ्रेंड, पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई करना होगा, या तो मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल ID पर। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज देते हैं। जैसे ही आप मोबाइल पर OTP भेजते हैं तो आपके नंबर पर एक OTP आ जाता है। तो फ्रेंड, OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड शो होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपने यहाँ पर कोई फॉर्म पहले से भरा होगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तक कोई भी फॉर्म यहाँ पर हमने नहीं भरा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म शो नहीं कर रहा है। तो यदि आप OTR में कोई डिटेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई OTR डिटेल पे क्लिक करके उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा कि OTR फॉर्म में संशोधन करने के हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया गया है। तो इसलिए आपको OTR को अच्छे से फिल करना है। यदि फिर भी कोई गलती रह जाती है तो उसको केवल एक बार में ही सही कर लेना है, नहीं तो आप फिर दोबारा से सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम बैक कर देते हैं क्योंकि हमारा OTR रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही भरा गया है। तो इसको बैक कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन भर्ती चल रही होगी वो सभी यहाँ पर दिखा देगा। तो ये देखिए, यहाँ पर केवल 2 भर्ती अभी निकली हुई है। एक रेडियो संवर्ग असिस्टेंट ऑपरेटर की है और दूसरी होमगार्ड की है। तो हमें होमगार्ड का फॉर्म भरना है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल आपकी जो पहले से भरी हुई होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसको अच्छे से चेक कर लेना है एक बार। तो फ्रेंड्स, सभी डिटेल को चेक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले माता का नाम भर लेना है। माता का नाम भरने के बाद उसके बाद वैवाहिक स्थिति, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड करना है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर अनमैरिड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको आ जाना है अगले स्टेप में। अगला स्टेप दिया गया है मूल निवास का विवरण। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये सभी आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। मूल निवास आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाल लेनी है। इसके बाद मूल निवास जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकारी, यानी कि किस अधिकारी ने इसको यहाँ पर जारी किया है। तो हमारे यहाँ पर SDM साहब जो है मूल निवास को जारी करते हैं, तो हम यहाँ पर SDM को यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद मूल निवास जारी करने की तिथि, तो जिस भी तारीख में आपका मूल निवास जारी हुआ होगा तो वो तारीख आपको यहाँ पर डाल लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका मूल निवास का आवेदन संख्या होगी वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक होगा,
वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो फ्रेंड्स सभी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है श्रेणी विवरण। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल से आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट कर लेंगे, एससी से आते हैं तो एससी को सिलेक्ट कर लेंगे, एसटी से आते हैं तो एसटी को, और ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी को। तो यहाँ पर हम ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर सभी डिटेल को आपको ऐसे ही फिल करनी है जैसे आपने मूल निवास की फिल की थी। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पदाधिकारी, यानी कि जिस भी अधिकारी ने ये जारी किया है उस अधिकारी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर तहसीलदार ने जारी किया है तो हम यहाँ पर तहसीलदार सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जारी करने की तिथि, इसके बाद यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो जो बड़े वाली होती है आवेदन संख्या वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट संख्या होगी या प्रमाण पत्र क्रमांक होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको आ जाना है अगले स्टेप में। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये जाति प्रमाण पत्र यदि आप एससी से आते हैं तो आप कभी कभी जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको अप्रैल 2025 के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर फिल करना है। और मूल निवास की बात करें तो मूल निवास आप कभी कभी यहाँ पर लगा सकते हैं, उसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख से पहला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पता यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर हम एड्रेस को भर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है विलेज एंड पोस्ट। तो फ्रेंड विलेज और पोस्ट डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको अपना थाना टाइप करना है, जो भी आपका थाना लगता होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देना है। तो फ्रेंड इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्थायी पता डालना है। यदि आपका स्थायी पता परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम भर सकते हैं। यदि आपका अलग है तो आप अलग भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम यहाँ पर सेम भर देंगे इसको कॉपी करके। तो फ्रेंड पता भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं? यदि है तो यस कर देंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आ जाता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि आप है तो यस करके डिटेल भर लेंगे, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव और नेक्स्ट। तो फ्रेंड जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर भरनी होगी। तो सबसे पहले अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उत्तीर्ण करने का माह, यानी जिस भी तारीख में आपने उत्तीर्ण किया होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड 10th क्लास की नीचे में लिखा होता है, जिस भी तारीख में आप रिजल्ट आता है तो वो तिथि आपकी यहाँ पर नीचे लिखी होती है। तो वो तिथि आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे, जो भी आपको रोल नंबर होगा। तो फ्रेंड रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक या फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देंगे, जो भी आपका राइट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक या फिर सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी सभी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं
तो ये यहाँ पर आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा। यदि आपके कंप्यूटर में कैमरा है तो आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो आपका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में कैमरा नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल की सहायता से भी यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट अपने अपलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेते हैं। फ्रेंड, एक बात ध्यान रहे कि आपका जो भी पीडीएफ फाइल है वो 1 MB से ऊपर ना हो, क्योंकि 1 MB तक ही यहाँ पर सपोर्ट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 1 MB। और आपका पीडीएफ फाइल जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि कुछ भी चीज़ पढ़ने में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, ध्यान रहे आपको सभी डिटेल अपनी देखकर भरनी है और कोई भी चीज़ गलत अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद 10th की मार्कशीट, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 10th सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट। जो अभी में मार्कशीट आ रही है उनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में एक ही अपलोड करना है। लेकिन कुछ पुरानी जो मार्कशीट थी 2010 के आसपास की, उस समय पे मार्कशीट अलग होती थी और सर्टिफिकेट अलग से मिलता था, तो दोनों को अलग अलग अपलोड करना है। यदि आपकी अभी की मार्कशीट है तो वो दोनों जगह पे आपको एक ही अपलोड करनी है। तो फ्रेंड, ये सभी चारों चीज़ अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर इनको व्यू करके देख भी सकते हैं। और यदि आप किसी चीज़ को हटाना चाहे तो उसको हटाकर दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपने कोई चीज़ गलत अपलोड कर दी है तो आपको यहाँ से हटाना है और उसको दोबारा से अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फ़ोटो अपलोड का। तो यदि आपके लैपटॉप या फिर पीसी में कैमरा कनेक्ट है तो आप यहाँ पर सीधे फ़ोटो अपलोड यहाँ पर कर देंगे। तो फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम मोबाइल से कैसे फ़ोटो को अपलोड करते हैं वो आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको चले जाना है अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पर टाइप करना है UPPRPB। इतना टाइप करने के बाद आपको जो भी पहला वाला वेबसाइट आएगा या फिर UPPRB होम आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जिसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा पॉपअप दिखाई देता है, तो इसको काट देना है। इसके बाद आपको लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा पॉपअप शो होता है, आपको सेंड OTP टू फ़ोन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको चले जाना ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। फिर इसके बाद आपको चला जाना है नीचे वाले ऑप्शन पे होम गार्ड सनबर्ग, इस पर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी सभी डिटेल जो भी भरी हुई होगी वो शो हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। आपको तब तक नेक्स्ट करना है जब तक कि आपका फ़ोटो वाला ऑप्शन यहाँ पर ना आ जाए।
इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा चेहरा सामने आ गया। तो आपको यहाँ पर सीधे देखना है और आपके दोनों कान बिल्कुल बराबर दिखने चाहिए। तो जैसे ही आपके बराबर दिखे तो आपको यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पीछे बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड नॉट डिटेक्टेड और फेस टू क्लोज। तो आपको पीछे वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर रखना है और जैसे आप वाइट बैकग्राउंड रखें तो आपका फ़ोटो कैप्चर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे ही हम वाइट बैकग्राउंड पर फ़ोटो खींचते हैं तो हमारा फ़ोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए और उसका साइज़ 5 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 20 KB से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम वापसी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाते हैं। यदि आप मोबाइल से पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप मोबाइल की स्क्रीन से वापसी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में जाते हैं तो आपको दोबारा से लॉगिन यहाँ पर करना पड़ता है। तो दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल यहाँ पर फिल हुई आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर पहले फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहे थे, तो जो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर मोबाइल से अपलोड किए थे यहाँ पर अब शो कर रहा है। तो आपको फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यदि आपके पास NCC है तो आपको येस करना है और NCC का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यदि आपके पास NCC नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद स्काउट, यदि आपके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है तो आपको येस कर देना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, नहीं तो आपको फिर नो कर देना है। यदि आपके पास आपदा मित्र परीक्षण का प्रमाण पत्र है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फ्रेंड, इसी तरीके से यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको येस क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी के अलग अलग नंबर दिए गए हैं, जैसे ऊपर के तीनों में शायद एक एक नंबर है और ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं। तो जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर हो गए वो यहाँ पर मान्य हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी घोषणा पढ़नी है, सभी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त विवरण आपको देना है, जैसे पहले वाली घोषणा है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरी ये घोषणा है, इस पर येस कर देंगे। इसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको येस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैलेस डाल देना है, जो भी आपका गांव या शहर जो भी हो, और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्री पे क्लिक करते हैं तो आपकी सभी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, यदि आपकी कोई भी डिटेल गलत रह जाती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेमेंट होने के बाद कोई भी डिटेल यहाँ पर एडिट नहीं हो सकती। तो इसलिए पेमेंट करने से पहले आप अच्छे से डिटेल को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट यहाँ पर करना है। यदि आपकी सभी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा जाता है आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो ध्यान रहे,
भुगतान तभी करिएगा जब आपको सभी डिटेल सही लगे। तो इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर फीस आपकी शो हो जाएगी, जो भी आपकी फ़ीस होगी। यदि एससी है तो 300 रुपये, यदि ओबीसी या फिर जनरल है तो 400 रुपये। इसके बाद यहाँ पर पे विद SBI पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। डेबिट, यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन से कर देंगे। यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन से। यदि आप यूपीआई के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा यूपीआई का माध्यम लगता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूपीआई QR कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस बार कोड को आपको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप बार कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट को पे कर देते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हिस्ट्री में आना है और यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेंगे ताकि आप भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर यूपी होमगार्ड का फॉर्म अच्छे से भरना सीख गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।